और सो अब जो हम सीखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एक्चुअली मॉडिफाई किस तरह करते हैं, क्योंकि अभी तो आप देख सकते हैं क्यूब है ना एक। अब इस क्यूब में से और चीज़ें किस तरह कैसे बनाई जा सकती हैं, बिकॉज हम ऑब्वियसली क्यूब तो रेंडर नहीं करेंगे ना। आई मीन आप क्यूब की एनिमेशन बना सकते हैं लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, तो इसे अगर आपने और चीज़ें बनानी है तो आप किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोड्यूस कराऊंगा मोड से। अब सबसे पहले आप अगर यहाँ पे आएंगे ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, आप देखेंगे ये है ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे आपके पास ये सारे मोड्स आ जाएंगे। ठीक है, पहले पहले ऑब्जेक्ट मोड, फिर आता है एडिट मोड, फिर आता है स्कल्प्ट मोड, और ये बाकी जो सारे ना इनको अभी फ़िलहाल इग्नोर करें। हम ये तीन ही मेनली इन कोर्स में पढ़ेंगे बिकॉज बाकी सारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, आपके लेवल पे। तो अभी हम आते हैं एडिट मोड में। ठीक है, अब जैसे हम एडिट मोड में आएंगे आप पहले तो आप देखेंगे आपके पास एक्स्ट्रा ये साइड से टूल्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये भी इतने कोई खास आज सच यूज़फुल नहीं होते। हम शॉर्टकट से यूज़ करेंगे जिनसे हम इंशाल्लाह अपना काम अचीव कर लेंगे। तो अभी अगर मैं मूव करता हूँ ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ना पॉइंट्स आ गए हैं एजेस पे। आप किसी भी लाइक कॉर्नर पे जाऊँ, एज पे जाऊँ, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये सारा जो है थोड़ा सा ऑरेंज कलर्स का बन गया। ठीक है, तो अभी अगर मैं कहीं बाइट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वापस ग्रे हो गया। अब इसका मतलब है कि अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। अगर मैं ए दबाता हूँ, ए से क्या हुआ, सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब जो चीज़ सेलेक्ट होती है ना वो ऑरेंज हो जाती है आपकी। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये पॉइंट वाइट हो गया और इसके इर्द गिर्द हल्का सा आपको ऑरेंज नज़र आ रहा होगा जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉइंट सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, दोबारा अगर मैं ए दबाता हूँ तो ये सारे पॉइंट जो हैं आप देख सकते हैं सेलेक्ट हो गए। अब लेट से मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है, फिर मैं क्या करूँगा, वही जो पॉइंट वो जो बॉक्स सिलेक्शन टूल था कि मैं इसे बॉक्स बना दूँ, या फिर ये जो सारे हमने सीखे थे कि यहाँ मैं सर्कल बना लूँ ऐसे, या फिर मैं जाके लास्ट टूल से ऐसे सेलेक्ट कर लूँ ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन होगा। मैं तो यूजुअली बॉक्स सेलेक्ट यूज़ करता हूँ, कभी कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप कर सकते हैं दूसरे भी। तो अभी इसका मकसद क्या, हम क्यों सेलेक्ट करें चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल मैंने इससे इससे फॉर एग्जांपल एक बेसिक सी गाड़ी बनानी है। ठीक है, अब गाड़ी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और इनको मैं जी दबाऊंगा फिर वाई दबाऊंगा, इससे मैं मूव करूँगा ऐसे। इसी अब देख सकते हैं आप सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही मूव हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं लेट से इसे यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले आया, और अब मैंने लेट से इन चारों पॉइंट्स को उठा के और मैं थोड़े नीचे लाना है बिकॉज ये बहुत लंबी गाड़ी लग रही है। ठीक है, मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा चारों को, और आप देख सकते हैं अगर मैं जी और फिर जी दबाऊँ तो नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको नीचे ले आया, या फिर मैं ये भी कर सकता था कि नीचे जाके नीचे वाले चारों पॉइंट्स को सेलेक्ट करके इनको मैं ऊपर ले आता, जी जी। इनफैक्ट मैं ये करना पसंद करूँगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं गाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा बन गया है। अब मैं इसको पीछे से अगर ये पॉइंट सेलेक्ट करके इन्हें ज़रा जी और फिर वाई दबा के थोड़ा पीछे ले आऊँ तो ये देख सकते हैं गाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने गाड़ी का नीचे वाला हिस्सा बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको अब और टूल से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वो टूल्स हैं हमारे सिलेक्शन टूल्स बेसिकली। ठीक है, अभी जो हम पॉइंट सिलेक्शन टूल में थे ना इसको कहते हैं वर्टेक्स सेलेक्ट टूल। ठीक है, अब इसमें आप सिर्फ इंडिविजुअल पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा जो है ऑप्शन वो है आपके पास एज सिलेक्शन टूल। ठीक है, एज सेलेक्ट। अब इसको अगर मैं दबाऊंगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आके यहाँ पे आके, तो फिर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास वो पॉइंट्स जो थे वो चले गए। अब हम एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एज सेलेक्ट कर ली, या फिर ये कर ली, या फिर ये एज सेलेक्ट कर ली। अगर मैं ए दबाऊंगा तो सारी ऑब्वियसली एजेस सेलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप मल्टीपल एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने एक दबाया और फिर आपने शिफ्ट होल्ड कर लिया, फिर आपने दूसरी सेलेक्ट कर ली। इस तरह मल्टीपल हम एजेस जो हैं सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप वही बॉक्स सेलेक्ट टूल वाला भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी सिलेक्शन मोड ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब ये एज सिलेक्शन मोड आ गया। अब तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास जो हम यूज़ करने वाले हैं अभी, वो है फेस सेलेक्ट मोड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ये जो फेस बना हुआ है छोटा सा, तो इस पर अगर मैं आऊँ तो फिर आप देख सकते हैं फिर मैं इंडिविजुअल फेसेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने फेस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब वही चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो कि बॉक्स सिलेक्शन टूल और सारे जो मैंने आपको बताए थे पहले। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद मैंने गाड़ी का नीचे वाला हिस्सा बनाना है, वो मैं किस तरह बनाऊँ। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टूल है काफ़ी, इसको कहते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना। ठीक है, बाहर मतलब एक्सटेंड करना उसे। अब अगर मैं इस नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी कीबोर्ड पे ई दबाता हूँ और नीचे ड्रैग करता हूँ, ये देख सकते हैं ये जो नीचे वाला फेस है एक्सटेंड हो रहा है, नीचे बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं लेट से इसे इतना ले आता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब होगा ये कि ये जो फेस नीचे था ना, नीचे वाला फेस था वो नीचे बढ़ के आ गया। ठीक है, और हमारे पास 4 और नए फेसेस बन गए यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब लेट से मैंने गाड़ी का आगे वाला हिस्सा बनाना है, इस वाले फेस को सेलेक्ट करके मैं ई दबाऊंगा, ये आगे से आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगर आपने मेहरान या कल्टस बनानी है तो आप यहीं पे छोड़ दें। अदरवाइज़ अगर आपने कोई और गाड़ी बनानी है तो आप नीचे पीछे से यहाँ से भी एक्सट्रूड कर लें। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब आगे से मैं क्या करना चाहूँगा, आगे से मैं एज सेलेक्ट मोड में जाऊँगा। इस वाली एज को सेलेक्ट करके ना जी और जी थोड़ा सा मैं नीचे लाना चाहूँगा, और इस वाली को भी मैं हल्का सा नीचे लाना चाहूँगा। ठीक है, इस तरह से मैंने कर लिया।
आप देख सकते हैं गाड़ी का जो बेसिक शेप है वो बन गया हमारा। तो मैं आपको ये गाड़ी बना के दिखाने का मकसद ये था कि मैं आपको टूल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करा सकूँ थोड़े से। तो अब ऑब्वियसली इस तरह की गाड़ी तो नहीं हम बनाएंगे ऑब्वियसली थोड़ी एडवांस होगी गाड़ी हमारी, अगर हम आगे चल के हमने कोई बनाई। अब अगला जो टूल मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ वो है बेवल टूल। अब बेवल टूल को हम यूजुअली बहुत कम यूज़ करेंगे बिकॉज हम मॉडिफायर्स के थ्रू हम बेवल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन ऑब्वियसली आपको आना तो चाहिए ना बेवल टूल। तो और कभी कभी हम यूज़ कर भी लेंगे एनीवेज। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो एक एज है, ठीक है, ये बहुत शार्प एज है ना, सारी एजेस आप देख सकते हैं बहुत ही शार्प है इसमें। तो अगर मैंने लेट से किसी एज को स्मूथ करना है तो स्मूथ मैं इस तरह करूँगा, मैं उस एज को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मैं कंट्रोल और बी दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे। अब अगर मैं इसे मूव करता हूँ आप देख सकते हैं ये एक एज दो एजेस में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब मैं अगर अपने स्क्रॉल व्हील से ऊपर करता जाता हूँ ना, एक एक स्टेप लेके ऊपर जाता रहता हूँ, ये देख सकते हैं आप नंबर ऑफ़ एजेस जो जिनमें कन्वर्ट हो रहा है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और अगर मैं अपना माउस मूव करूँ तो फिर मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि कितना मैंने बेवल करना है इसे। अगर मैं इंक्रीज़ करूँ इसमें सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये काफ़ी स्मूथ कट हो जाएगा। अगर मैं इसे कम करूँ तो ये बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे हाथ में है। अभी मैं इसे लेट से इतना सा बेवल करता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ तो फिर आप देख सकते हैं ये इस तरह का बन गया है। अब ऑब्वियसली ये स्मूथ तो नहीं है, अगर इसे स्मूथ करना है तो फिर हम दोबारा एडिट मोड में जाएंगे। बाय द वे एडिट मोड में जाने का एक और जो शॉर्टकट है वो है टैब दबाना। अब अगर अगर आप अपने कीबोर्ड पर टैब दबाते हैं तो फिर आप डायरेक्टली एडिट मोड में चले जाएंगे। तो लेकिन अभी अभी तो मैं कंट्रोल जी करके अंडू करूँगा और मैं इसको लाइक अंडू मैंने यहाँ तक कर लिया। अब दोबारा से मैं इसे बेवल करूँगा कंट्रोल और बी दबा के, और फिर इस बार मैं सेगमेंट्स को बढ़ा दूंगा। स्क्रॉल व्हील अगर आप ऊपर करते हैं इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर मैं टैब दबा के दोबारा वापस नॉर्मल मोड में आता हूँ आप देख सकते हैं आगे वाली जो एज है काफ़ी स्मूथ हो गई है, ठीक है। लेकिन बाकी एजेस जो हैं वो ऑब्वियसली शार्प हैं अभी तक। तो इसको इस तरह करते हैं कि पीछे वाली भी स्मूथ कर लेते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ऑब्वियसली हम इस तरह की गाड़ी तो नहीं बनाएंगे, बेकार लग रही है लेकिन दोबारा कंट्रोल भी। और इस बार जो आपने पिछली बार जितने सेट किए होंगे ना सेगमेंट्स, अगर आप दूसरी बार करते हैं तो उतने ही सेगमेंट्स आपके सेट हुए हुए होंगे। तो उतने में रखूँगा, इसको इतना सा कर लेते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं हमारी थोड़ी सी जो गाड़ी है वो बेहतर लगना शुरू हो गई है। अगर हम चाहें तो ऊपर वालों को भी कर सकते हैं। अगर हम दो एजेस को साथ डबल करना चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल होगा। मैंने आगे वाली एज सेलेक्ट की और फिर मैंने शिफ्ट दबाया और फिर मैंने पीछे वाली सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे इसको करने का एक और तरीका होता है वो, ताकि बॉक्स सेलेक्ट से आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। एक मैंने गलती से वो भी सिलेक्ट कर ली नीचे वाली, लेकिन इन दोनों को सिर्फ सेलेक्ट करो और फिर आप कंट्रोल बी दबा के और इनको बेवल साथ ही कर सकते हो आप। तो इससे आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा जो, और मतलब अच्छा शॉर्टकट है। तो आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी इस तरह की बन गई है। तो अब फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी पहली गाड़ी बनाई है ब्लेंडर के अंदर। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा ये सीखने में। और अगर आपको कोई मसला है तो आप फेसबुक ग्रुप पे डाल सकते हैं। इस कोर्स के थ्रू आउट किसी भी सेक्शन में अगर आपको कोई भी मसला होता है ना, आप सिर्फ सिंपल फेसबुक ग्रुप पे डालें और यहाँ फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें तो मैं आपको हेल्प कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो अभी आपको बेसिकली बेसिक शेप्स बनाना आ गए हैं ब्लेंडर में, ठीक है। अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ सेलेक्ट करके, आप देख सकते हैं क्यूब यहाँ पे सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसको पकड़ के अगर मैं डिलीट दबा देता हूँ अपने कीबोर्ड पे, तो फिर अगर मैं लेट से कोई नया मैश ऐड करता हूँ, लेट से मैं इस बार ऐड करता हूँ, हम चलें अभी तक अभी के लिए क्यूब भी ऐड करते हैं, ठीक है। अब इस बार लेट से मैंने बनाना है कोई लेट से कोई घर बनाना छोटा सा, ठीक है। अब छोटा सा घर बनाने के लिए मैंने क्या करना होगा कि मैंने सबसे पहले तो मैं नीचे जाऊँगा, नीचे वाली सारी एजेस को सेलेक्ट करूँगा और इन्हें ऊपर लेके आऊँगा। जी और जी ऐसे ऊपर ले आया मैं, ठीक है। फिर मैं ऊपर फेस सेलेक्ट मोड में जाऊँगा, ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करूँगा, इसे एक्सट्रूड करके थोड़ा सा ऊपर लाऊंगा, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन बन गया घर का। और फिर मैं थोड़ा सा और एक्सट्रूड करके और वैसे स्केल डाउन करूँगा ताकि इस तरह का एक सिंपल सा घर बन जाए हमारा, ठीक है। अब ये आपको मैंने बिल्कुल ही बेसिक आइडिया दिया है कि मतलब आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट से इस घर के बीच में दरवाज़ा बनाना है, ठीक है। अब दरवाज़ा किस तरह बनाएंगे वो थोड़ा सा वहाँ पे ट्रिकी हो जाता है, तो वो मैं आपको बताऊँगा किस तरह करना है। उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने एक चीज़ यूज़ करनी होगी, उसको कहते हैं लूप कट। अब लूप कट क्या होता है, अगर आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और फिर आर दबाएंगे और किसी भी एज के ऊपर जाएंगे ना, तो फिर आपको ऑरेंज येलो कलर की एक लाइन नज़र आएगी, ठीक है। अब इस ऑरेंज कलर की लाइन लेट से अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ एक और ऑरेंज येलो लाइन बन गई है, यहाँ जाता हूँ एक और बन गई है, लाइक हर जगह पे काफ़ी जगहों पे आपको डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, ठीक है। अब अभी आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है। अभी इस लाइन का मकसद है कि यहाँ पे एक और कट बना देगा, ठीक है। यहाँ पे समझो आपने मैश को लिया और बीच में से आपने काट दिया उसे, ठीक है। अब मैं लेट से यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसे मूव कर सकता हूँ, मैंने कट ये कहाँ पे लगाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कट लगाना चाह रहा हूँ एक, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक। अब मैं दोबारा कंट्रोल आर करता हूँ, एक और कट लगाता हूँ, वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। अब इस कट लगाने का मकसद क्या है मैं आपको अभी 1 मिनट में बताता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि सारा जो कट है ना, ये थ्रू आउट इस पूरे ऑब्जेक्ट के 360 डिग्री में हर तरफ से कट लग गया है, ठीक है।
अब इस कट का फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक्स्ट्रा फेसेस आ गए हैं, ठीक है। अब मैं लेट्स से फेस सेलेक्ट मोड में जाता हूँ और यहाँ पे ये वाला फेस में सेलेक्ट करता हूँ, तो अभी अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली हमारा एक दरवाज़ा बन गया है और ये हमारा दूसरी तरफ से भी दरवाज़ा बन गया हमारा, ठीक है। तो अब सीन ये है कि हम लेट्स से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको इसको मैं लेट्स से अगर ये फेस सेलेक्ट करके मैं अपनी कीबोर्ड पे डिलीट का बटन दबाता हूँ। अब डिलीट करने में ना आपके पास ऑप्शन आएंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी के लिए आप इनके बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको समझा दूंगा ये किस तरह यूज़ होती हैं। अभी के लिए आपसे सिर्फ फेसेस को दबाना है। फेसेस से क्या होगा कि आपका जो फेस है ना, ये वाला जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये फेस डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसे फेस दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली बीच में से शेप कट गया है, ठीक है। ये बीच में से खाली एक जगह हमारे पास बच गई है, ठीक है। अब इसको आप एज ए डोर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये समझो आपका दरवाज़ा बन गया है। अब ये ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लग रहा, तो इसे अच्छा बनाने के लिए हम एक और काम कर सकते थे कि हम कंट्रोल जी अगर मैं दबाता हूँ, अनडू करता हूँ मैं, ठीक है। तो इस दरवाजे को सिलेक्ट करके हम इसे डायरेक्टली डिलीट नहीं करते, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, हम पहले ई दबाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसे बाहर एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे आप ना अंदर भी एक्सट्रूड कर सकते हो, अगर मैं इसे अंडू करूँ और मैं एक्सट्रूड करके अंदर ले जाऊँ तो आप अंदर की तरफ भी एक्सट्रूड कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक दबाने से आपका एक्सट्रूड जो है या कोई भी चीज़ जो होती है वो रीसेट हो जाती है, ठीक है। अगर आपने लेट से गलती से एक्सट्रूड दबा दिया और आप बाहर ले अंदर ले गए, ठीक है, तो फिर अगर राइट क्लिक दबाऊंगा तो फिर वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं इससे लेट से अगर एक्सट्रूड दबा के और बाहर थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि मैंने अगर यहाँ पे डिलीट करता हूँ ना मैं, तो यहाँ पे एक और फेस डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है कि बाहर से एक मतलब दरवाज़ा बना हुआ है हमारा, तो लेकिन ऑब्वियसली अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसे दोबारा अंडू करूँगा। इनफैक्ट मैं इसे थोड़ा रीडू कर लेता हूँ इस तरह, ठीक है। यहाँ पे जब हम थे ना, इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग दिस डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि हम इसे पहले इंसर्ट करेंगे। अब मैं आपको एक नया टूल इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, इंसर्ट। अब अगर मैं अपनी कीबोर्ड पे आए दबाता हूँ ना, तो ये फेस जो है ना, फेस छोटा होता जाएगा इस तरह, ठीक है। इंसर्ट करके आप फेस को छोटा कर सकते हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है, ऐसे ले आता हूँ मैं, और फिर मैं इसे दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ। अगर मैं इसे वापस दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ तक ले जाऊँ इसे और फिर मैं इसे अगर डिलीट कर दूँ, फेस सेलेक्ट हुआ वही है, डिलीट में अगर इसे कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर हमारा दरवाज़ा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड से आप बाहर आऊँ तो ये आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी लाइक पहले से तो बहुत बेहतर लग रहा है हमारा घर, ठीक है। अब ऑब्वियसली इतना अच्छा फिर भी नहीं लग रहा, हम इसे बेहतर इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ठीक है। तो ये मैंने आपको नए टूल्स कुछ इंट्रोड्यूस कराने के लिए किया था। एक्सट्रूड एक टूल है, ठीक है, इंसर्ट एक टूल है, और उसके अलावा आपका जो सिलेक्शन के टूल्स हैं सारे पॉइंट सिलेक्शन के, टैब दबा के एडिट मोड में है। तो आप देख सकते हैं सारे जो मतलब हम सेलेक्ट करने वाले टूल्स हैं, प्लस में आप स्केल कर सकते हैं इंडिविजुअली, आप फेसेस को सिलेक्ट करके स्केल वगैरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट से हाँ, एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि मुझे लेट से ये जो चीज़ है ना, अब हम घर में एंटर होते हैं तो ऐसे ऊपर वाला तो नहीं होता ना, मतलब वो थोड़ा ऊपर तो नहीं हुआ होता ना स्लैब। तो हम क्या करेंगे, मैं फेस को सिलेक्ट करूँगा, फेस मोड को, इस फेस को सिलेक्ट करूँगा और जी जी और इसे थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर लग रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ अगर मैं करना चाहूँ वो ये होगी कि लेट से मैं इस वाले फेस को छोटा करना चाहता हूँ फॉर सम रीज़न, ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट करके छोटा करूँगा तो ये इस तरह का यूनिक काफ़ी शेप बन गया है। अब मुझे नहीं पता आप ये क्यों करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन एनीवे मैं आपको दिखाना ये चाह रहा था कि आप फेसेस को इंडिविजुअली फेसेस को या फिर एजेस को आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने पकड़ के मगर मैंने छोटा कर दिया तो ये इस तरह का इसका शेप इंटरेस्टिंग काफ़ी बन जाएगा। तो ये बात होगी यहाँ पे। तो इसे मैं अब डिलीट कर देता हूँ। और आज का जो आपका असाइनमेंट है वो है आपका कि आपने एक परफ्यूम बॉटल बनानी है, ठीक है। आप किसी भी स्टाइल की परफ्यूम बॉटल बना सकते हैं, प्रेफरेबली उसको स्मूथ आउट करना है आपने बेवल टूल से, और प्लस में आपने कोशिश करनी है जितनी बेहतर से बेहतर लग सके वो आपने बनाना है उसे। रेंडर वगैरह ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे, टेक्सचर्स नहीं करेंगे, रेंडर्स नहीं करेंगे, बिकॉज अभी आपको ऑब्वियसली वो नहीं आता। तो उसके अलावा ये है कि अभी आपने पहले असाइनमेंट बनाना है वो, ठीक है, असाइनमेंट आपने करना है वो। उसके बाद जो अगली वीडियो है जिसमें आपको मैं वो असाइनमेंट बनाना सिखाऊंगा खुद, ठीक है, जो मैंने अपनी परफ्यूम बॉटल अपने इंस्टाग्राम के पेज पे डाली थी, मैं उसको सिखाऊंगा आपको बनाना। तो पहले मैं रेकमेंड करूँगा वो वीडियो डायरेक्टली ना देखें, पहले आप प्रोजेक्ट करें अपना, उसके बाद उस वीडियो पे आएँ, ठीक है, ताकि फिर आपकी एक बार मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए ना, कि आपको समझ आ जाए कि यार किस तरह चीज़ बनाते हैं, किस तरह क्या होता है वगैरह सारा कुछ ना। तो वीडियोज़ में आपको रेकमेंड करूँगा जल्दी जल्दी आप ना देखते जाएँ, पहले आप प्रॉपरली एक बार वीडियो देखें, ठीक है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें उससे खुद, प्रैक्टिकली आपको समझ आएगी ना चीज़, और फिर दोबारा उस वीडियो को देखें आप करने के बाद, ताकि आपकी मतलब आपके जहन में बैठती जाए चीज़। स्पेशली जो पहली कुछ वीडियोज़ होंगी ना उनके लिए मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आपकी बेस अच्छी बन जाएगी तो आगे चल के आप आराम आराम से सीख सकते हैं चीज़ें।
तो चलिए अगली वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको सिखाऊंगा परफ्यूम बॉटल बनाना।